कि उस बेटी ने जो आत्महत्या करी है उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी आत्महत्या का जिम्मेदार देश की सरकार है और देश की सरकार को जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री के गुजरात मॉडल को जवाब देना होगा। और आपने बात करी दहेज की, तो आप पूछिए ना प्रधानमंत्री मोदी जी से कि अब कहाँ गया आपका 3 तलाक का कानून? पुर हो गया 3 तलाक का कानून। कहाँ गए आपके संसद वाले नाम बदलू जी? ये गुजरात में दहेज का काम नहीं हुआ। हम इस हिंदुस्तान के 4 गुलदस्ते के 4 फूल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो उनसे कहिए ना जाके, मुख्यमंत्री वो जो वहां पहुंचे हैं, यहाँ आकर अगर उत्तर प्रदेश पे ध्यान दिया होता ना तो आज ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश कहलाया होता। समझ रहे हैं? और नाम बदलने से कोई प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बदल जाता। नाम की बजाय अगर आपने काम किया होता ना देश के अंदर, हम इस हिंदुस्तान के 4 गुलदस्ते के 4 फूल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर एक भी फूल टूटेगा तो गुलदस्ता जो है वो बेकार हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री महोदय, लोगों के मन में जहर घोलने से अच्छा है कि प्रेम की राजनीति करिए, लोगों को जोड़ने की राजनीति करिए, देश को जोड़ने की राजनीति करिए। अगर आप तोड़ने की राजनीति करेंगे ना तो देश का किसान और देश का जवान आप जैसे नेताओं को भी अपने वोट के माध्यम से ऐसा जवाब देना जानता है कि जिस कुर्सी पे आपको बिठाना जानता है ना, उस कुर्सी के चारों पैर तोड़कर आपको वापस जमीन पे लाना भी जानता है। आप डरती क्यों हैं बात करने में? ये है मोदी जी का गुजरात मॉडल। हमसे पूछिए ना, हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। आप डरते होंगे क्योंकि आप लोग सत्ता की चाटुकारी तय कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं डरते इस देश के अंदर। समझ रहे हैं आप? हमें तो देखना यह है कि सरकार की जेलों में कितना दम है, कितने नौजवानों को उठा के बंद करेंगे जेल के अंदर, देखना तो ये है। और आपको एक बात बताऊं कि अगर इस देश के अंदर आप एक भगत सिंह को तो मार सकते हैं, लेकिन उस भगत सिंह के द्वारा पैदा की हुई इनकलाब की आवाज को आप देश के अंदर से कभी खत्म नहीं कर सकते। और जब तक ये देश है और जब तक ये मुल्क है, इस देश में इनकलाब की आवाज हमेशा रहेगी। और आपने बात करी दहेज की, तो आप पूछिए ना प्रधानमंत्री मोदी जी से कि अब कहाँ गया आपका 3 तलाक का कानून? पुर हो गया 3 तलाक का कानून। कहाँ गए आपके संसद वाले नाम बदलू जी? अब भी क्या गुजरात का नाम बदल देंगे कि गुजरात में नहीं हुआ बलात्कार? ये गुजरात में दहेज का काम नहीं हुआ, ये दहेज का काम हुआ है वो अमेरिका में। समझ रहे? ये इतना कर सकता है काम आदमी। आप नाम बदलने के बजाय, गुजरात मॉडल की बखान करने के बजाय, अगर आपने बहन बेटियों को बेहतर सुरक्षा प्रोवाइड की होती और जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की आप बात कर रहे होते, अगर उस फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए बहन बेटियों को इंसाफ मिला होता ना, तो देश के अंदर बलात्कार करने वाले अपराधियों को बैठाल के जेल की रोटी नहीं खिलाई होती, उन्हें फांसी का तख्ता चुमाया गया होता। समझ रहे हैं आप? आप एक बात बताइए, बलात्कार करने वाला गरीब हो तो फांसी पे लटका दो, और वही बलात्कार करने वाला भाजपा का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर हो तो बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ। कैसा कानून है भैया? कौन सी न्यायपालिका से पढ़ के आए हैं आप? ये तो बताइए। आप एक बात बताइए, क्या बलात्कारियों के लिए आप संसद में कानून लाके पारित नहीं करा सकते? वो महिला कहाँ गई, स्मृति ईरानी है, जो सिलेंडर सर पे उठाकर, आंटी जी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आप भी कभी लेडीज थी, है, लड़की थी, आज आपको याद नहीं आ रहा कि उस बेटी ने जो आत्महत्या करी है उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी आत्महत्या का जिम्मेदार देश की सरकार है और देश की सरकार को जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री के गुजरात मॉडल को जवाब देना होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली स्मृति ईरानी को जवाब देना होगा कि आपको संसद में इसलिए भेजा गया है ताकि आप महिलाओं के लिए आवाज उठाएं, ना कि आप जाके बैठ जाएं 50 किलो से आप अपना 5500 किलो वजन कर लें, इसीलिए नहीं बिठाया। समझ रहे हैं आप? क्योंकि